हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक हमने 55 कार्यपत्रक पढ़ लिए हैं और आज आकलन 9 पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्या आएगा, जो अभी तक हमने 55 कार्यपत्रक पढ़ा है उन सब का ये टेस्ट है कि उसमें आपने क्या पढ़ा है, उनका एग्ज़ाम होगा ये। तो बड़ी तसल्ली से करना है और टोटल 10 क्वेश्चन है। तो आपको लास्ट में कमेंट करके बताने हैं कि भाई सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप रियल में पढ़ रहे हो या ऐसे ही सिर्फ क्लास देख रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं हम कि निम्न कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद में उत्तर देने हैं कि लोभू और भोलू कौन कौन थे। लोभू और भोलू जब सेठ की दुकान से बाहर निकले, लोभू को जोर की भूख लगी। भोलू ने लोभू को सेठ के यहाँ से ली गई मिठाई दे दी। क्यों? क्योंकि लोभू को जोर की भूख लगी थी, तो भोलू ने सेठ से जो मिठाई ली थी वो किसको दे दी? लोभू को। उसके बाद में इसके बाद दोनों बाजार घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी मिला। कौन मिला? एक कोई गरीब आदमी मिला इनको। उसने लोभू से कहा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? लोभू से बोल रहा है वो कि क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? लोभू ने उसे अपनी मिठाई में से कुछ हिस्सा दे दिया। उसके पास मिठाई कौन सी थी? जो उसे भोलू ने दी थी ना। भोलू कहाँ से लाया था? सेठ जी की दुकान से। और लोभू को भूख लगी थी तो उसने लोभू को खाने के लिए दी। लेकिन रास्ते में कोई गरीब आदमी मिल गया, उसे भी भूख लगी थी और उसने लोभू से पूछा कि मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? तो लोभू ने क्या किया, जो उसे भोलू ने मिठाई दी थी उसमें से कुछ हिस्सा है वो उस आदमी को दे दिया और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता बता दिया। और सेठ के यहाँ जाने का रास्ता बता दिया। ये भी बता दिया कि वह सेठ रोज़ाना सुबह दान करता है, तो आप भी जाओ और वहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेना। तो ये सब लोगों ने किया। अब इससे संबंधित ये प्रश्न है वो करते हैं। पहला है कि मिठाई शब्द में प्रत्यय है, कि मिठाई शब्द में कौन सा है? इल्ला है, आई है, आ है या ता है। जो आगे लगते हैं ना शब्द के आगे, उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। यहाँ देखो मिठाई आई आ रहे हैं ना ध्वनि, तो ये है प्रत्यय। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को छांटिए। यहाँ घूमना, भूख। भूख देखो कैसे लिखा जाता है, यहाँ है ना ऊ की मात्रा क्या आएगी? बड़ी, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद में देखो घूमना, तो घूमने में जो ऊ की मात्रा है वो भी बड़ी आएगी। ये देखो घूमने, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो घूमना भूख और आदमी, और यहाँ घूमना भूख आदमी, मी में ये ई की मात्रा छोटी नहीं आएगी, बड़ी आएगी। देखो यहाँ दे रखा, तो इसका मतलब ये हो गया। ऐसे ही आपको छांट छांट के करने हैं। तीसरा है कि निम्न में से असंगत समूह को छांटिए कि उपकार, अपकार, गरीबी, अमीरी। देखो विलोम शब्द है ना, उपकार, अपकार, गरीबी, अमीरी, लोभ, दान, सुबह सवेरे। अब हमें क्या छांटना है? असंगत। तो लोभ, तो और लोभ और दान ये असंगत हो गया इनमें। उसके बाद में कि दयालु सेठ रेखांकित शब्द है, कि दयालु, अब ये सेठ है, इसका अगर पूछते तो हम बोल देते कि ये तो संज्ञा शब्द है। लेकिन हमें पूछा दयालु सेठ रेखांकित शब्द है, तो ये क्या बता रहा है? जैसे इस सेठ की विशेषता बता रहा है कि वो सेठ कैसा है? दयालु। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? विशेषण। तो ये क्या हो गया? विशेषण। उसके बाद में पांचवें कि रोजाना शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्दों का समूह बनाइए कि जिनका मतलब अर्थ है वो रोजाना ही समझे हम। जैसे आजकल नहीं, रोजाना। उसके बाद में आजकल प्रतिदिन, दिन रात नहीं होगा। यहाँ देखो प्रतिदिन, हर दिन, दिन रात, यहाँ भी दिन रात है, यहाँ भी दिन रात है। उसके बाद में देखो सदैव, प्रतिदिन, हर दिन, और यहाँ हर दिन, सुबह शाम, आजकल, तो ये सुबह शाम भी नहीं होगा, ये होगा सदैव, प्रतिदिन और हर दिन। ये किसका पर्यायवाची है? रोजाना का। छठा है कि इस कहानी में आए विराम चिन्हों का नाम लिखिए। विराम चिन्ह देखो यहाँ से शुरू करते हैं हम। यहाँ देखो ये आया अल्प विराम, इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम। और कैसा सिंबल होता है इसका? ऐसा। उसके बाद में यहाँ देखो ये आया पूर्ण विराम, तो हम यहाँ लिख देंगे पूर्ण विराम, यहाँ रह लगाया मैंने, पूर्ण विराम। और इसका सिंबल कैसा है? ठीक है, इससे। उसके बाद देखो यहाँ से आगे चलते हैं हम, और भी कहीं आया है क्या? यहाँ देखो पूर्ण विराम है, यहाँ भी पूर्ण विराम है, यहाँ भी पूर्ण विराम है। यहाँ संयोजक बोल सकते हैं हम इसको, तो हम ये बोल दें संयोजक। और संयोजक जो ये डैश होती है ये। उसके बाद में देखो
ये प्रश्नवाचक, तो हम ये बोल दें प्रश्नवाचक। वो प्रश्नवाचक कैसा होता है, ये चिन्ह है। 4 ही लिखने हमें। 7वां क्वेश्चन है कि अपने आसपास किसी सेठ की दुकान के बारे में लिखिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे घर के पास, हमारे घर के पास एक सेठ की दुकान है जो गरीबों की सहायता करता है, गरीबों की सहायता करते हैं, या बच्चों को वो टॉफियाँ देते हैं, ये कुछ भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद में एक पर्यावरण से जुड़े 2 नारों का निर्माण कर लिखिए। पर्यावरण से जुड़े नारों का लिखना है, जो भी आपने सुने हैं वो लिख सकते हैं। जैसे एक तो हम ये लिख दें कि जल है तो कल है, जल है तो कल है। दूसरा लिख दें कि सभी को पेड़ लगाने हैं, सभी पेड़ लगाएंगे, ये लिख दें, सभी पेड़ लगाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। सभी पेड़ लगाएंगे या सभी मिलकर पेड़ लगाएंगे, धरती को स्वर्ग बनाएंगे, ये लिख सकते हैं। इनके अलावा भी आप लिख सकते हो, जल ही जीवन है, वो भी लिख सकते हो। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, विद्यालय और समाचार पत्रों से 5 विज्ञापनों के नाम छांट कर लिखिए। जैसे हम ये लिख दें कि बाल दिवस की झलकियाँ, ये कोई मतलब जो समाचार पत्र है उसमें दे सकते हैं कि बाल दिवस की झलकियाँ। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, समान समारोह में समान समारोह में पुरस्कार वितरण, समान समारोह में पुरस्कार वितरण। तीसरा हम लिख दें, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। चौथा क्या लिख सकते हैं हम, जल ही जीवन है। पांचवा लिख दे, शिक्षा समाज को आगे बढ़ाती है, कुछ भी लिख सकते हो आप, बढ़ाती है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? कहानी के आधार पर बताइए कि ये किसने और किसको कहा। तो क्या मुझे खाने के लिए दोगे, तो ये किसने कहा था, गरीब आदमी ने। और किसे कहा था, लोभू से। देखो उसने लोभू से कहा क्या मुझे कुछ खाने के लिए दोगे, तो हम क्या लिख देंगे, गरीब आदमी ने लोभू से कहा। गरीब आदमी ने किससे कहा था, लोभू से। और लोभू को खुद को भूख लगी थी और उसे गरीब आदमी ने कहा और फिर भी उसने दे दी। तो ये होती है दयालुता। ये था अपना कार्यपत्रक 9। कमेंट करके बताना कि आपके कितने इनमें से सही हो रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपने नेक्स्ट क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।